Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about sense organs of एम्फियोक्सस। तो आज हम लोग देखेंगे एम्फियोक्सस में सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो सेंस ऑर्गन के बारे में आपको पता ही होगा कि सेंस ऑर्गन होता क्या है। जैसे कि ह्यूमन बॉडीज में 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि है आपका स्किन, नोज, ईयर, आई एंड टंग। तो इन 5 के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। वैसे ही आपके एम्फियोक्सस में जितने भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं उनका डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं सेंस ऑर्गन कहते किसे हैं। सेंस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट चेंज इन एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट के कंडीशन को बताती है कि चेंज में आपके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। जो कि आपके इन्वायरमेंट में जैसे जो भी चेंजेस होंगे वो आपके सेंस ऑर्गन बताते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंस ऑर्गन आर आल्सो कॉल्ड द रिसेप्टर। तो आपके सेंस ऑर्गन को रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। Mainly following types of sense organ are present in the body of Amphioxus। जो आपके नीचे दिए गए हैं उसी टाइप के आपके सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं आपके एम्फियोक्सस के बॉडी में। मोस्टली सेंस ऑर्गन और एम्फियोक्सस प्रेजेंट नियर द सेरिब्रल वेसिकल और ब्रेन ऑफ एम्फियोक्सस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो आपके सेंस ऑर्गन है एम्फियोक्सस में वो आपके सेरिब्रल वेसिकल या ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका है वेंट्रिकल और यहाँ पे आपका है सेरिब्रल वेसिकल। यहाँ देखिए जो इसका बॉडी है उसके किनारे क्या है, कोलिकस स्पीट। और यहाँ पे है आपका सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट सेरिब्रल नर्व। और यहाँ पे जो आपका वेंट्रिकल है उसके डॉर्सल साइड में देखिए आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन पाया जाता है। और यहाँ पे आपका आई स्पॉट और ओसिलाई, जिसे हम लोग फोटो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हम इनके एक एक फंक्शन को पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या डिफरेंट फंक्शन होता है। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आई स्पॉट और ओसिलाई और फोटो रिसेप्टर। तो देखिए यहाँ पे हम डैश करके एक एक जितने भी इनके फंक्शन हैं या जितने इनके सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं वो यहाँ पे अलग करके लिखा है मैंने। तो देखिए पहला है आई स्पॉट और ओसिलाई और फोटो रिसेप्टर। देन सेकेंड है आपका सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। थर्ड है आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन। फोर्थ है कोलिकस स्पीट और फिफ्थ है आपका हेर्त्ज़-जेक स्पीट। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे आई स्पॉट, जिसे हम लोग फोटो रिसेप्टर कहते हैं। सो लेट्स start. An amphioxus several pair of eye spots which are present on the ventrolateral position of ventricle of cerebral vesicle or brain of amphioxus। तो क्या होते हैं, जो आपके एम्फियोक्सस होते हैं उसमें सेवरल पेयर के आई स्पॉट पाए जाते हैं, जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके वेंट्रोलेटरल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके सेरिब्रल वेसिकल या ब्रेन होते हैं एम्फियोक्सस का। नेक्स्ट है ईच आई स्पॉट इज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंस। प्रत्येक आई स्पॉट जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के सेंस से मिलके बने होते हैं। पहला है आपका पिगमेंट सेल और मिलेनोसाइट एंड फोटोसेंसिटिव सेल। तो जो पिगमेंट सेल होता है उसे हम लोग मिलेनोसाइट के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है आपका फोटोसेंसिटिव सेल। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, द पिगमेंट सेल हैज़ ग्रेन्यूल्स ऑफ मिलेनिन। जो आपका पिगमेंट सेल होता है उसके पास ग्रेन्यूल्स ऑफ मिलेनिन होता है। द फोटोसेंसिटिव सेल गिव राइज नर्व फाइबर्स विच अटैच ब्रेन ऑफ एम्फियोक्सस। जो आपका फोटोसेंसिटिव सेल होता है वो आपका नर्व फाइबर प्रोवाइड करता है, जो कि आपके ब्रेन से अटैच्ड होता है एम्फियोक्सस के। अभी मैं इसे डायग्राम में दिखाने वाली हूँ। एट द एंटीरियर एंड ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल there occur in brush border, it behave as a lens, the eye spot or ocelli of amphioxus or photoreceptor। तो जो आपका एंटीरियर एंड होता है फोटोसेंसिटिव का, वहाँ पे आपके ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं जो कि आपके लेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इसे आई स्पॉट, ओसिलाई या फोटोरिसेप्टर भी कहा जाता है।
अब यहाँ हम डायग्राम दिखाएंगे आपको। तो डायग्राम में देखिए पिगमेंट सेल और मिलेनोसाइट, ये आपका वन सेल हो गया और दूसरा है आपका फोटो सेंसिटिव सेल। तो देखिए यहाँ पे फोटो सेंसिटिव सेल और पिगमेंट सेल का डायग्राम बनाया है मैंने। और देखिए जो फोटो सेंसिटिव सेल है वहाँ से आपके नर्व फाइबर निकले हैं जो कि एम्फिऑक्सस के ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं जो कैसा बिहेव करता है, लेंस की तरह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर या ओसिलाई या आई स्पॉट। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। तो देखेंगे हम लोग सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एट द एंटीरियर रीजन ऑफ सेरेब्रल वेसिकल ऑफ एम्फिऑक्सस दिस ऑकर ए सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट। तो ये आपके जो एम्फिऑक्सस का एंटीरियर रीजन होता है सेरेब्रल वेसिकल, उसी के पास आपका सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट प्रेजेंट होता है जो कि आपका एक्ट करता है थर्मो रिसेप्टर की तरह। It was considered that the cephalic pigment spot of Amphioxus is photoreceptor, but inside the cephalic pigment spot lens or brush border is absent. Hence, cephalic pigment spot of Amphioxus is thermoreceptor and provides sensation of temperature of environment. तो इसमें क्या होता है, जो आपका सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट होता है वो आपका तो फोटो रिसेप्टर की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर लेंस नहीं होता है या ब्रश बॉर्डर नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये आपका थर्मो रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है, यानी ये आपके आने वाली लाइट को रोकती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मो रिसेप्टर। इट बिहेव एज ए थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, क्यों थर्मो रिसेप्टर कहा गया है, क्योंकि जो इसका सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट है उसके अंदर लेंस या ब्रश बॉर्डर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, इसीलिए ये आपका बिहेव करता है थर्मो रिसेप्टर की तरह। अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इनफंडिबुलर ऑर्गन। तो इनफंडिबुलर ऑर्गन देखिए क्या होता है, ऑन द एंटीरियर वेंट्रल पोजीशन ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ सेरिब्रल वेसिकल देयर ऑकर ए सेंसरी ऑर्गन विच इज कॉल्ड इनफंडिबुलर ऑर्गन। जो आपका एंटीरियर वेंट्रल पोजीशन होता है एम्फिऑक्सस का सेरिब्रल वेसिकल के पास, वहाँ पे आपका सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इनफंडिबुलर ऑर्गन। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये प्रेशर को डिटेक्ट करता है, यानी प्रेशर को चेक करता है। इन ए इनफंडिबुलर ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, each cilia present inside the cerebrospinal fluid of ventricle of brain, between them sensory epithelial cells, a membrane part called Reginer's membrane। तो जो आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन होता है कैसे मिलके बना होता है, एपिथेलियल सेल से, जिसके अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल के पास आपके फ्लूइड पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन के बीच में और सेंसरी में क्या होता है, या आपका सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग रीजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, द इनफंडिबुलर ऑर्गन डिटेक्ट टू द प्रेशर ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Beside these, the infundibular organ detect to the flow of water in surrounded medium। तो इसका वर्क क्या होता है, ये आपके प्रेशर यानी प्रेशर को चेक करता है कि इसका प्रेशर कैसा है और जो पानी का बहाव है वो किस तरह जा रहा है। ठीक है, थस द इनफंडिबुलर ऑर्गन ऑफ एम्फिऑक्सस इज दैट रियो रिसेप्टर ऑफ वाटर करेंट। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, रियो रिसेप्टर या रिसेप्टर ऑफ वाटर करेंट। तो जो आपका इनफंडिबुलर ऑर्गन होता है वो आपके प्रेशर को डिटेक्ट करता है कि पानी का जो फ्लो है वो किस साइड है और किधर बह रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कोलिकर स्पीड। तो कोलिकर स्पीड देखिए क्या होता है, ऑन द मिड डॉर्सल पोजीशन ऑफ सेरिब्रल वेसिकल देयर ऑकर ए सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड कोलिकर स्पीड। तो आपके मिड डॉर्सल पोजीशन पे आपका जो सेरिब्रल वेसिकल होता है वहीं पे मिड डॉर्सल पोजीशन पे आपका कोलिकर स्पीड प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन देखिए, द कोलिकर स्पीड ऑफ एम्फिऑक्सस शो टू द क्लोजिंग पॉइंट ऑफ एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट। तो ये आपके जो एम्फिऑक्सस डेवलपमेंट करते हैं तो उसी के बहुत नज़दीक पाए जाते हैं। द कोलिकर स्पीड ऑफ एम्फिऑक्सस इज एन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग, थस इट बिहेव एज ए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो जो आपका कोलिकर स्पीड है एम्फिऑक्सस में वो कैसा बिहेव करता है, ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी क्या होता है, मीन्स सूंघने का काम करता है, ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग, थस इट बिहेव एज ए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो इसीलिए कैसा बिहेव करता है, ऑल्फैक्टरी की तरह बिहेव करता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर। तो ये आपका एक टाइप है कीमो रिसेप्टर का। अब हम फिफ्थ देखेंगे क्या है, फिफ्थ है आपका हेड चेक स्पीड। अब देखिए क्या होता है, इन एम्फिऑक्सस देयर ऑकर ए सेंसरी ऑर्गन जस्ट above to the anterior part of oral hood, below that head checks
नेफ्रीडिया एंड इट इज़ कॉल्ड हेड चेक स्पिट। तो ये आपके जो एम्फियोक्सस होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो आपके एंटीरियर पार्ट होते हैं उसके ऊपर ओरल हुड के पास पाए जाते हैं, मतलब उसके नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं हेड चेक्स नेफ्रीडिया एंड इट इज़ कॉल्ड हेड चेक स्पिट। द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ हेड चेक स्पिट इज इन एम्फियोक्सस इज नॉट क्लियर बट इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे हायर पिट इज टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन। जो आपका हेड चेक स्पिट है इसका कोई फंक्शन क्लियर नहीं हुआ है कि इसका वर्क क्या होता है, बट ये क्लियर है कि ये आपका एक टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेड चेक स्पिट का जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट फंक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जाए या नहीं पाया गया है, लेकिन ये क्लियर है कि ये आपका सेंस ऑर्गन है। लास्ट है आपका फ्री नर्व एंड्स। तो फ्री नर्व एंड्स देखिए, ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ एम्फियोक्सस सेवरल पेयर ऑफ free nerve ends are present. The free nerve ends of amphioxus behave as sensory organ and function as a thermoreceptor यानी receptor of touch, थिग्मोरिसेप्टर यानी रिसेप्टर ऑफ टच, रियोरिसेप्टर रिसेप्टर ऑफ वाटर एंड कीमोरिसेप्टर रिसेप्टर ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे हम आपको सब बता दिए हैं कि जो फ्री नर्व एंड्स होता है एम्फियोक्सस में वो सेवरल पेयर के पाए जाते हैं, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आपका सरफेस होता है एम्फियोक्सस का ऊपरी सतह पे। द फ्री नर्व एंड्स ऑफ एम्फियोक्सस बिहेव एज ए सेंसरी ऑर्गन एंड फंक्शन है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो थिग्मो रिसेप्टर होता है यानी रिसेप्टर ऑफ टच, ठीक। और रियो रिसेप्टर किसे कहते हैं, रिसेप्टर ऑफ वाटर करेंट, और कीमो रिसेप्टर रिसेप्टर ऑफ केमिकल। तो ये हो गया आपका सेंसरी ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।